गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल पढ़े थे इरेशनल नंबर प्रूव करने का। अब आप आज एक और क्वेश्चन उस पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे हमें प्रूव करना है, जैसे मुझे प्रूव करना है कि √5 को इरेशनल नंबर, अगर हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मानेंगे बच्चों? रेशनल नंबर मानेंगे। एक बात बताओ, रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? तो P/Q इक्वल टू √5 लिखेंगे ना। अब यहां से हम Q को इधर भेज दें तो P इक्वल टू √5 Q का स्क्वायर, सॉरी Q, अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो क्या होगा 5Q का स्क्वायर होगा ना। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हमने बताया था कि ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि इसमें 5 है तो ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जब नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो जब 5 से डिविजिबल होगा तो क्या लिखेंगे? 5/P², यानी अगर 5 प्राइम नंबर है तो P² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? P को डिवाइड करेगा। जब P को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज फैक्टर। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 इज फैक्टर, फैक्टर हो गया, ठीक, ऑफ किसका? P का। बात समझ में आई? P का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। एक बात बताओ, मैंने कहा था कि जब कोई नंबर फैक्टर हो जाता है किसी नंबर का तो डिवाइड करता है पूरी तरह से, तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक। फैक्टर हो गया यानी 5 इज डिविजिबल बाय P, अरे 5 इज डिवाइड्ड P, यानी 5 P को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। तो यहाँ 5P का फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0। तो मान लेते हैं C टाइम्स गया, तो यहां लेट करेंगे क्या कि P इक्वल टू क्या? 5C, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो P के बराबर होगा, यानी डिवाइडेंड के बराबर, इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है इसलिए डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे किसमें? पुट करेंगे इसको, मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो P² यानी 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया, ठीक। अब ये सॉल्व कर दो, 5C² इक्वल टू 5Q², कटा दो तो 5C² इक्वल टू कितना होगा? Q²। बात समझ में आई? 5C² इक्वल टू Q²। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब क्या करेंगे? तो अब ये क्या करेंगे, तो ये देखो ये किससे डिविजिबल होगा? ये 5C² 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो इसका मतलब Q² भी 5 से डिविजिबल होगा, तो Q² हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 5 से कौन डिविजिबल होगा? Q भी डिविजिबल होगा, यानी इसका मतलब 5 क्या हो गया? इस फैक्टर किसका हो गया प्यारे बच्चों? फैक्टर ऑफ Q का, यानी फैक्टर ऑफ Q का हो गया 5 फैक्टर। अब ध्यान से देखो, यहां देखो हमने अभी बताया था कि 5 का फैक्टर कौन है? P का फैक्टर कौन है? 5, और यहां P का फैक्टर कौन है? Q है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम एबव से हमें क्या मिला? फ्रॉम एबव से क्या मिला रिजल्ट? कि 5 इज कॉमन फैक्टर। क्या मिला? कॉमन फैक्टर। क्या मिला प्यारे बच्चों? कॉमन फैक्टर। क्या मिला? कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? तो क्या मिला प्यारे बच्चों? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मिला क्या? P एंड Q का। किसका कॉमन फैक्टर? P एंड Q का। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, जब P एंड Q का कॉमन फैक्टर हो गया तो इसका मतलब हमने क्या कहा था कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए।
ठीक, तो यहां लिखेंगे वेयर, थोड़ा सा यहां लिख लेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहां क्या देयरफॉर क्या हो गया कि यहां हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर गया है। क्यों? क्योंकि 5 इज कॉमन फैक्टर आ गया। और यहां को प्राइम का मतलब ये होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 हो गया। बात समझ में आई? ठीक, तो लिखेंगे यहां देयरफॉर अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या लिखेंगे, बट वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहां क्या मिल गया, 5। तो देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर तो क्या लिखेंगे, बट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज इरेशनल नंबर। यही करना है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ये लिखेंगे यहां तक। ठीक, यहां तक फ्रॉम एबव से क्या होगा, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, क्या हो गया, P एंड Q। जब 5 कॉमन P एंड Q का कॉमन फैक्टर 5 आ गया तो हम जानते हैं कि P और Q क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इसलिए तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक, तो क्या हो गया, P और Q नॉट को प्राइम नंबर हो गया। ठीक, P और Q को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तब क्या हुआ, मेरे बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। तो कंट्राडिक्ट कर दिया तो क्या हो गया, √5 इरेशनल नंबर। ठीक, अगर इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखें देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो यहां देखो, पूछेगा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन। क्या पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कह दिया कि 3√5 + 2 या √7 + 3 या 2√2 - 3। ठीक, ये या कह दिया कि 7√2। ठीक, या कह दिया कि 1/√2, या कह दिया कि 3 + 2√2। इस टाइप का प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन। बात समझ में आई? तो ये अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो इस टाइप का देगा तो बहुत आसान है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मान लेंगे कि लेट, क्या मान लेंगे, लेट इतना इज रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रेशनल
नंबर। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को P बाई क्यू इजकल टू 3/5 प्लस 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इस 2 को इधर भेज देंगे, P बाई क्यू माइनस 2 इजकल टू 3/5। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे। पहले इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा? Q होगा। ठीक, तो P माइनस 2Q इजकल टू 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा? फिर 3 को इधर भेज देंगे, तो क्या होगा? 2Q अपान 3Q इजकल टू क्या होगा? √5। यानी इस केस में क्या करते हैं, जो इरेशनल नंबर है उसको अकेले कर देते हैं और बाकी नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो देखो 2 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, ठीक, √5 को अकेले कर दिया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? P एंड Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। क्या है प्यारे बच्चों? इंटीजर। तो देयरफॉर P माइनस 2Q अपान 3Q क्या होगा? इज रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। चूंकि ये P और Q क्या है? इंटीजर है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। तो जब रेशनल हो जाएगा तो सो √5 इज रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन √5 क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट द √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब पूरा ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर √5 3/5 प्लस 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका प्रूव करने का तरीका। तो ये था क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह प्रूव करते हैं और जो अकेले वाला क्वेश्चन है उसको ऐसे प्रूव करते हैं, उस टाइप का। तो यहां क्या करना था, बस इसको रेशनल इरेशनल नंबर रेशनल मान लेते थे, मान लिए, ठीक, वही प्रोसेस है। इधर अब क्या करेंगे, √5 को अकेले करेंगे, तो इसको इधर भेज दिए, 2 को माइनस हुआ, फिर √3 को इधर भेज दिए, ठीक, सॉल्व करके इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, 3 को इधर भेज दिए। P और Q क्या है? इंटीजर होता है, इंटीजर हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल बराबर रेशनल होता है, तो ये भी रेशनल हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या है? √5 इरेशनल है, तो लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब ये पूरा इरेशनल नंबर। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।